Today we are going to start our chapter number 8, which is about symmetric functions, right? It is symmetric function and sum of integral powers of the roots. तो हमने चैप्टर 7 में जो स्टडी किया था बेटे, उसमें हमने क्या करा था कि सिंपली रूट इस तरह से आ रहे थे, अल्फ़ा बीटा गामा लाइक दिस। अब उसने क्या बोला है, पावर्स आनी है, इंटेग्रल पावर्स, मतलब कि हमने नवी इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, लाइक उसके रूट्स होंगे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा गामा लाइक दिस, राइट। तो उनको हमने किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और हमारा पर्पस एक्चुअली क्या है, रूट्स की वैल्यू निकालना। और नवी इक्वेशन अब हमने ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में नहीं निकालनी, सिर्फ हमने क्या निकालना है कि नवी इक्वेशन के रूट्स अगर आते हैं तो किस टाइप के हैं। तो यूजिंग द प्रीवियस रूट्स वी विल फाइंड आउट न्यू इक्वेशन, राइट। हमारे पास सपोज करो उन्होंने कहा है कि इक्वेशन दी गई है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर गिवन इक्वेशन। और साथ ही उन्होंने कहा है कि क्यूबिक है तो इट हैज़ 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा आर इट्स रूट्स। अगर 3 रूट्स इसके हैं तो मैंने आपको बताया था जब भी रूट्स आए इंटीजर पावर की बात हो तो हमने सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम लेना है, राइट। इट विल बी p, देन सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब। बीटा फॉर्मूला ही हमने हर जगह पे अप्लाई करना है, इट विल बी q। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल 3 एट ए टाइम, इट विल बी r ओवर 1 r, राइट। तो ये हमारे पास सारा सिस्टम है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल के उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, मैं बिल्कुल डिफरेंट पार्ट आपको सॉल्व करके बताऊंगी। पहले सिंपल करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या बोला है, फाइंड अ न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर लाइक दिस, समेशन अल्फ़ा स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करें तो इसका मीनिंग क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, राइट। तो पर अब हमें ये पता है कि हमारे पास पावर्स में रिजल्ट नहीं है, फाइंड आउट हमने इंटीजर पावर के रूट्स का करना है। बट यहीं से हमें क्लैरिटी होएगी कि किस तरह का फॉर्मूला हमें फॉर्मुलेट करना चाहिए कि ये फॉर्मूले यूज़ हो जाए और हमारा रिजल्ट आ जाए। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये क्या आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर ओपन करें तो वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। यही आएगा। हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए ना। अगर हम ये सारी टर्म लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, राइट। अब sum of roots taken 1 at a time we have already calculated from the given cubic equation, it is p, so it will be p square minus 2 times sum of the roots taken 2 at a time we have already calculated, it is q, so it will be p square minus 2q। तो समेशन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने निकालने के लिए बोला था हमें, राइट। तो वो हमने निकाल ली है। सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट पे हम जाएं तो इट इज़ लाइक समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू का मीनिंग क्या है। समेशन जब हमने ओपन करना है तो किस तरह से उसको हमने ब्रेक करना है ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इजीली कैलकुलेट हो पाए, फाइन। तो पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास समेशन अल्फ़ा इंटू समेशन अल्फ़ा बीटा का रिज़ल्ट किस तरह से आता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली तो मुझे पता है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 टर्म्स चाहिएंगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अगर मैं इसका समेशन ओपन करूँ ना तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर देन बीटा, अल्फ़ा के बाद क्या आएगा बेटे, बीटा का स्क्वायर, राइट। और एक टाइम पे एक को ही चेंज करें या दोनों को चेंज करें, टर्म तो हमारे पास 6 ही आएंगी। अल्फ़ा स्क्वायर, अब मैंने क्या यूज़ किया, बीटा एज इट इज़ ही अगर रहने देते हैं तो ठीक है। देन
अल्फ़ा के बाद बीटा आ गया, बीटा के बाद फिर क्या आना चाहिए, गामा का स्क्वायर, राइट, इनटू क्या रिजल्ट बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, देन बीटा स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर इनटू बीटा। इस तरह से हमारी टर्म्स जो हैं आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब लेंथी होएगा, प्रॉब्लम तो कोई नहीं आएगी। इसलिए हमने इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया है ताकि हमारे पास समेशन अल्फ़ा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम हमने निकाला हुआ है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। हमने पहुंचना यहाँ तक है कि पहले रूट का स्क्वायर, देन टर्म, सेकंड, थर्ड, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारी टर्म्स 6 टर्म्स आएंगी हमारे पास। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या रिजल्ट बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा को पहले टर्म, देन अल्फ़ा बीटा गामा, देन अल्फ़ा स्क्वायर गामा, 3 टर्म्स प्लस यहाँ से किया तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा को सभी के साथ करो आप, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर, राइट, गामा स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपके पास स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर गामा, पहले अल्फ़ा के साथ ही सारी टर्म उन्होंने निकाली हुई हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, फिर उन्होंने अल्फ़ा को ही कांस्टेंट रखा है इजी मेथड करने के लिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा भी हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर गामा भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा, गामा स्क्वायर बीटा। तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ गई हमारे पास। यहाँ पे भी वो सारी 6 टर्म्स हैं, तो इन 6 टर्म्स को हम लिख सकते हैं समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इनटू बीटा, ये चीज़, राइट। बाकी टर्म्स क्या बची, 1 2 3 अल्फ़ा बीटा गामा, लेफ्ट साइड पे क्या था, समेशन अल्फ़ा बीटा। तो रिप्रेजेंटेशन इजी हो गई। अब हम वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम P, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम Q। इसकी वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट करनी थी, समेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, इट वाज R। तो हमारे पास वैल्यू समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की किस तरह से आ गई है, PQ माइनस 3 टाइम्स R। तो इसी तरह से हमने ये जो सिमेट्रिक सम है, सिमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक आधा और पार्ट करके हम देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0 हैज़ 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा। फिर से बीटा फार्मूला हमने इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करना है। व्हाट इज दिस, सम ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इट विल बी माइनस पी, क्योंकि माइनस बी ओवर ए फार्मूला आता है। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इट विल बी Q. Sum of roots taken all at a time, it will be R. It will be alpha beta gamma is minus of R. तो थर्ड पार्ट कह रहा है हमें कि हमने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओवर बीटा गामा। अगर हम इसी सिमेट्री के हिसाब से चलें तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, समेशन ओपन करेंगे तो 3 ही वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रिपीटेडली यूज़ करनी है। पहली टर्म तो यही आएगी हमारे पास, दूसरी इसी रूल को फॉलो करेगी, आफ्टर बीटा गामा, आफ्टर गामा अल्फ़ा, आफ्टर बीटा गामा, आफ्टर गामा अल्फ़ा। थर्ड टर्म आफ्टर गामा अल्फ़ा, आफ्टर अल्फ़ा बीटा, आफ्टर गामा अल्फ़ा। तो
वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज 3 टर्म्स। तो अब ये ज़्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें दो दो टर्म ही यूज़ हो रही है ना। तो मैं इस चीज़ को किस तरह से लिख सकती हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे वैल्यू इस टर्म की चाहिए थी ना, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो आई कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म, फिर गोज टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ईजी, फाइन। तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम भी अभी ले लें तो वो भी अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो दिस फॉर्मूला कैन बी डायरेक्टली एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, क्योंकि हम क्या रिजल्ट आ जाएगा? बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बीटा गामा ओवर बीटा गामा। Similarly, gamma plus alpha का whole square can be written as gamma plus alpha whole square minus 2 alpha gamma over alpha gamma plus alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta over alpha beta। फाइन। तो अब हमारे पास ये टर्म्स बीटा प्लस गामा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस पी माइनस अल्फा। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या रहेगी कि अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो यहाँ से हमारी टर्म्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो रही हैं। तो इसलिए अगर हम एलसीएम ले लें तो वो इजी होगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है बट इट विल टेक टू मच टाइम। हमारा पर्पस क्या है? हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करनी है, राइट? तो यहाँ से आपका वैसे दिस टर्म ओवर दिस टर्म भी लिख सकते हो आप। तो अगर आप इसी से देखो तो लेंथी कितना होएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा कि एक्चुअली हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए कौन सा नहीं। तो डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपके माइंड में उतने ही फॉर्मूले डेवलप होते जाएंगे, बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट डूइंग प्रैक्टिस। तो अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूं तो दिस टर्म ओवर दिस टर्म माइनस बीटा गामा कैंसल -2, यहाँ से दिस टर्म ओवर दिस टर्म अल्फ़ा गामा कैंसल -2, यहाँ से दिस टर्म ओवर दिस टर्म माइनस अल्फ़ा बीटा कैंसल -2 -6 आ जाएगा। बाकी टर्म्स क्या बचेंगी मेरे पास? जो बच रहा है वो लिखिएंगे हम लोग। इट विल बी बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर ओवर बीटा गामा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर ओवर अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा -6, राइट? यही टर्म्स आएंगी ना, क्योंकि -2 यहाँ से आ जाना है, -2 इधर से आया था, -2 इधर से आया था। फाइन। अब अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या मिस है? अल्फ़ा। तो इट कैन बी रिटन एज अल्फ़ा टाइम्स बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिसिंग है? बीटा गामा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ पे गामा मिसिंग है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -6। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाली हुई है, -r आ रही है, तो वी कैन रिप्लेस अल्फ़ा बीटा गामा विद -r -6 एज इट इज़। अब ऊपर वाली टर्म्स को हमने क्या करना है? सॉल्व। अब देखो बेटे, बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर यहाँ से निकल सकता है। बीटा प्लस गामा की वैल्यू -p माइनस अल्फ़ा, राइट? तो अगर हम लिखें अल्फ़ा तो दोनों साइन माइनस के हैं, स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी p प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर। यहाँ से बीटा एज इट इज़, गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी, गामा प्लस अल्फ़ा p प्लस बीटा का होल स्क्वायर, p प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस गामा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? p प्लस गामा का होल स्क्वायर, राइट? तो अब हमने इन स्क्वेयर्स को ओपन करना है। हमारा पर्पस क्या है कि जितना रिजल्ट है वो PQR की फॉर्म में आना चाहिए, अल्फ़ा बीटा गामा यूज़ नहीं होने चाहिए। जब हम इनको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास? अल्फ़ा
ये एक तरह से वैसे सिमेट्री भी बन रही थी हमारी बेटे, सिमेट्री बन रही है ना, अल्फ़ा के बाद बीटा के बाद गामा, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, गामा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी एक सिमेट्री हमारी फॉलो हो रही है कि अगर हम इस टर्म को यहीं पे एक मेथड बता देती हूँ, समेशन अल्फ़ा टाइम्स बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूँ ना, है ना, तब भी मेरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है, राइट। इस तरह से भी इजीली सॉल्व हो सकता है। ये आपकी अपनी डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड आउट योर न्यू वेज, अपने अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली कि आपका माइंड किसी भी तरह से किसी चीज़ को जज कर सकता है, पर हमारा पर्पस क्या है, इट शुड बी वेरी क्लियर। पर्पस इज टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाएगा, पर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड कब लगाना है, व्हेन वी डू अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से हमें क्लैरिटी होएगी कि यहाँ पे ये ज़्यादा इजी ऐसे सॉल्व होगा या ज़्यादा इजी ऐसे होएगा, या ऊपर ही मैं कोई डेवलप कर लूँ फार्मूला, या पहले स्टेप में मैं देखूँ कि क्या सिमेट्रिकल ऑर्डर होना चाहिए, यहीं पे कोई फार्मूला अगर लग रहा है, अगर यहीं पे मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरी क्वेश्चन ज़्यादा इजी होएगा, या थर्ड स्टेप पे मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड आउट योर वेज, फाइन। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, यू हैव डिफरेंट आइडियाज़, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स, राइट। तो इसको अब हम ओपन करेंगे अगर ब्रैकेट्स को, तो फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा जैसे पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर आएगा, क्यूब्स भी आएंगे क्योंकि जैसे ही आप ओपन करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा का क्यूब आएगा। 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी अल्फ़ा, 2 टाइम्स पी बीटा, 2 टाइम्स पी गामा। तो इसका मतलब मैं 2p अगर कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए हमें, फिर उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा पर्पस क्या है कि सारा रिज़ल्ट हमारा किस फॉर्म में शिफ्ट हो जाना चाहिए, p q और r की फॉर्म में। इज़ इट फाइन? हमारा मेजर पर्पस जो है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेथड आप कोई भी अप्लाई कर सकती हो, ठीक है। तो अब ये मैंने बहुत सारे मेथड आपके लिए छोड़ दिए हैं, यहीं से आप एलसीएम ले सकते थे एक स्टेप, दूसरा कि पहले फॉर्मूले ये अप्लाई कर दो फिर एलसीएम ले लो, या इतनी लंबी वैल्यूज़ कर लो कि क्वेश्चन 5 नंबर का आया है तो 20 नंबर का हमने नहीं बनाना है। हमारा पर्पस क्या है, क्वेश्चन को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में फिनिश करना। तो पहले स्टेप से ही हमने कोशिश करनी है कि इस तरह से हमारा माइंड ट्रेन हो जाए, उसको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाए कि पहले स्टेप में एलसीएम लेने से बेटर आंसर आएगा, या सेकंड स्टेप पे थोड़ा सॉल्व करके आएगा, या थर्ड स्टेप पे आएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट आवर प्रैक्टिस वर्क, फाइन। अब हम कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं जो इंडिपेंडेंटली है। थर्टीन्थ क्वेश्चन एग्जाम्पल है बेटे, बहुत बारी ये पेपर में आपको रिपीट हुई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये डिग्री 4 की इक्वेशन है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x4 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब डिग्री 4 है ना, तो इसके रूट्स कितने दिए हुए हैं, 4 मैक्सिमम। तो हमने जो इवेलुएट करनी है नई इक्वेशन, वो क्या इवेलुएट करनी है, जिसके रूट्स हैं किस टाइप के, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, राइट। तो अब हमें ये क्लैरिटी हो गई कि दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। Given equation has roots alpha, beta, gamma and delta. So we can form a new equation
whose roots are square of the previous equation. फाइन, तो हम नई इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं, रिप्लेस करेंगे स्क्वेयर को y के साथ, तो न्यू इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि वैल्यूज से हमें क्लैरिटी हुई, पहले स्टेप से ही हमें क्लियर हो गया कि जो नवी इक्वेशन के रूट्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, स्क्वायर। अब 3 इक्वेशनें बनेंगी, अभी मैंने सेकंड बताई है आपको, पहला स्टेप, ये दूसरा, तीसरा क्या है, जो नवी इक्वेशन है फिर उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो इस तरह से हमने इसको फॉर्मुलेट करना है। न्यू इक्वेशन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे पी एक्स है तो इट विल बी एज इट इज प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। पर्पस क्या है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रिजल्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि एक्स वाली टर्म को उधर ले जाएं, तो इट कैन बी रिटन एज पी एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ताकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई में आ जाए। सारा रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, वाई की फॉर्म में। स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर इज वाई। फाइन, अब सारी टर्म एक ही लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, y4 माइनस प्लस वाई स्क्वायर 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, x4 की फॉर्म में थी। न्यू इक्वेशन जो आ रही है उसके रूट्स क्या आ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। पर हमने जो फाइंड आउट करना था वो किसके लिए था, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम बीटास, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। क्या रिजल्ट आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम 0, क्योंकि वाई क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, देयर इज नो टर्म ऑफ वाई क्यूब। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो क्या आ जाएगा, 2q, ये हमने कुछ गलत, हाँ ये y की पावर 1 थी, ये y की पावर 2 थी, दे कांट बी क्लब्ड। ओके, ये क्या आ जाना था, y4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई प्लस क्यू स्क्वायर। तो दोबारा इक्वेशन लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगी आपको। y4 देन क्यू स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली टर्म थी 2q स्क्वायर, y वाली टर्म थी माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ठीक है, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा मे बी, डिग्री 3 वाली नहीं थी टर्म, तो इसलिए सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम 0, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दो रूट इकट्ठे लिए हैं। ये स्केयर के चक्कर में ना पड़ जाना, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4, दीज आर 4 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। 2q product of roots and sum of roots taken 3 at a time, it will be माइनस ऑफ c ओवर a आना था, तो माइनस का साइन यहाँ पे भी है, तो इट विल बी p स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, इट इज माइनस है प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा ओवर कॉफिशिएंट ऑफ 1। तो अब हमें क्या चाहिए था बेटे, एक्चुअली 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, इन सब की वैल्यू क्या बनेगी, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा पर्पस ये है। तो इसी को अगर हम सेलेक्ट करें तो ये क्या बनेगा, वैल्यू तो हमने इसी की कैलकुलेट करनी थी ना एक्चुअली। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज, जब मैंने इन मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह की टर्म्स आएंगी, पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
राइट, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे तो 1 प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर. तो हाउ मेनी टर्म्स विल गेट? 4 in this, 4 in this. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16. अब 1 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करो आप, क्या बनेगा? 1 प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म को सारी टर्म्स के साथ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस, अभी ये एक टर्म का रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक टर्म, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, क्या रिजल्ट बनेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर. काउंट करने टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो यू विल गेट टोटल 16 टर्म्स. 1 कितने टाइम्स आया हमारे पास? 1 टाइम्स. ओके, अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, सिंपल, यस वी हैव. बीटा स्क्वायर भी है, यस. गामा स्क्वायर भी है, यस. डेल्टा स्क्वायर भी है, यस. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर. तो अलग अलग लिखने की बजाय मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. अब दो दो टर्म्स कौन कौन सी हैं? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, डॉट्स गामा डेल्टा 2 टर्म्स, अल्फा बीटा 2 टर्म्स, उसके बाद अल्फा गामा 2 टर्म्स, अल्फा डेल्टा 2 टर्म्स, बीटा गामा बीटा डेल्टा. फॉर्मूला बन रहा है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम. चाहे आप अल्फा से शुरू करो, चाहे बीटा से, चाहे गामा से, इट डजंट मैटर. सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम. चेक आउट 1 2 3 4. Alpha square, beta square, gamma square. Taken 3 at a time. Taken 4 at a time. How many terms? Only single term. Alpha square, beta square, gamma square, delta square. Sum of roots taken 1 at a time. 0, 2, 2q, 3, p square, all q square. Alpha square 0. Beta square, gamma square क्या था? 2q था. 3 times p square q square. So we get the answer 1 plus p square plus q square plus 2q. This is the final result. तो अब क्वेश्चन अगर आप देखने में एकदम से देखोगे तो मे बी आपको लगेगा कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट इफ़ वी न्यू द चैप्टर नंबर 7 थॉरोली रीड किया है और उसके बाद हमें ये क्लैरिटी हो गई है कि किस क्वेश्चन को देखकर हमें किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम बेटे नहीं आएगी. तो आप एक्सरसाइज ए की प्रैक्टिस करें. अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.